हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विकी कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम झारखंड एकेडमी काउंसिल यानी जेक बोर्ड क्लास 11th का ईटीपी का जो मॉडल पेपर आया है उस मॉडल पेपर का सेट 1 के बारे में बात करेंगे। इसके बाद सेट 2 और सेट 3 का वीडियो भी आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले ही क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का दोनों सेट, ठीक है, और साथ ही साथ अकाउंट्स का जो दोनों सेट है उन दोनों सेट्स का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो एक चैनल का लिंक होगा वहां से जा करके आप इन दोनों वीडियो को बीएसटी और अकाउंट्स के वीडियो को वहां से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आओ क्या पढ़ते हैं आज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का उद्यमिता, जिसको इंग्लिश में ईटीपी कहा जाता है। उस ईटीपी का हम लोग कौन सा सेट करेंगे? आज सेट 1 करेंगे, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ये जो वर्ड्स होता है ईटीपी, जिसको बोलते हैं उद्यमिता या तो फिर जिसको हम लोग बोलते हैं उद्यमी, इसके बारे में मैं आपको पहले डिटेल में समझा देता हूं कि ये ईटीपी होता क्या है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं और क्लास 11th के होते हैं उन लोगों को ईटीपी के बारे में कोई खास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। तो पहले आप लोगों को मैं उसके बारे में बता देता हूँ। देख लो, थोड़ा ध्यान से देखना कि आखिरकार ये जो ईटीपी होता है उद्यमिता का मतलब है क्या, व्हाट इज ईटीपी। तो देखो जी, ईटीपी के लिए एकदम सिंपल समझो। ईटीपी जो है यानी उद्यमिता एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग नए नए इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? नए नए इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। नए नए हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यानी ईटीपी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग नए नए व्यापार के बारे में, नए नए उद्योग के बारे में, नए नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नए नए संगठन के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से छोटे छोटे व्यवसायों को, छोटे छोटे उद्योगों को, बड़े बड़े उद्योगों को या संगठनों को किस तरीके से स्टैब्लिश किया जा सकता है। देखो, ईटीपी जो होता है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ईटीपी जो आप लोगों को अगर आप मान लो, अगर एक पर्सन है, मान लो ये मिस्टर ए है, चलो ये कौन है? एक पर्सन मिस्टर ए है। ये एक बिजनेस खोला। इस बिजनेस को खोलने के लिए इसने जो है वो कैपिटल लगाया, ठीक है। इस बिजनेस को खोलने के लिए ए ने जो है वो प्लांट एंड मशीनरी लगाया। ए ने जो है वो मार्केट में बहुत सारा रिस्क कवर किया और ए को लास्ट में या तो फिर प्रॉफिट मिलेगा या बहुत ज़्यादा रिस्क मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा या क्या होगा? बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो देखो, वो पर्सन जो एक ईटीपी को चलाता है, देखो ये जैसे एक पर्सन है, ये मिस्टर ए, ये पर्सन जो एक ईटीपी को चलाता है ना, इस पर्सन को बोला जाता है उद्यमिता। क्या बोलेंगे जी? उद्यमिता। याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स बोला जाता है, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योर्स होता है वो रिस्क कहने वाला होता है, कैपिटल लगाने वाला होता है, साहसी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सहता है। ईटीपी जहां आपको एक और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देता है, वहीं दूसरी ओर आपको लॉस के चांसेस भी इसमें बहुत ही ज़्यादा होते हैं। फ्यूचर अनसर्टेनिटी होता है, भविष्य अनिश्चित होता है, इसलिए ईटीपी में जो होता है वो बहुत सारा रिस्क के चांसेस होते हैं। तो सर, इंडिया में कौन कौन एंटरप्रेन्योरशिप है? तो देखो, इंडिया में हम लोग कई बार नाम सुने होंगे, रतन टाटा हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, अनिल अंबानी हो गया, एमबीए चाय वाला हो गया, या तो फिर फॉरेन कंट्रीज़ में हम लोग सुने होंगे मार्क जुकरबर्ग, इलोन मस्क, ठीक है। इसके बाद मान लो टेस्ला का जो ओनर्स है, ये सारे लोग जो हैं, ये लोग बिल गेट्स हो गया, ये सभी लोग क्या है? ये सभी लोग एक एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सभी लोग एक उद्यमिता हैं, ठीक है। अभी बस इतना याद रखना, जहां आपको उद्यमिता बोले तो समझ जाना उद्यमिता का मतलब है कि वो एक पर्सन का बात कर रहा है, ठीक है जी। उद्यमिता मतलब एक पर्सन का, एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। चलो आओ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे बोला गया उद्यमिता होता है, एंटरप्रेन्योर्स इज। देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया था एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो पर्सन। एंटरप्रेन्योर बोले तो क्या होता है? पर्सन होता है, ठीक है। तो बोला एक एंटरप्रेन्योर क्या साहसी होता है? बिल्कुल। जोखिम लेने वाला, रिस्क टेकर होता है? बिल्कुल। प्रबंधक, मैनेजर होता है? बिल्कुल। सभी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है उद्यमिता सहायक है, एंटरप्रेन्योर्स असिस्ट। जो एंटरप्रेन्योर है वो सहायता करता है गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एलिमिनेशन में, बिल्कुल सर। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, बिल्कुल सर। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन में, बिल्कुल सर। सब में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो आओ तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। SIDBI का अर्थ है, SIDBI मीन्स, देखो SIDBI जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज
स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अब थोड़ा जानते हैं SIDBI क्या है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ जो है SIDBI का एक लोगो लगा दिया है। SIDBI क्या होता है थोड़ा अच्छा से समझना। SIDBI इंडिया का एक ऐसा बैंक है जिसका मेन फोकस होता है इंडिया में जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या है, इंडिया में जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, उन सारे उद्योगों के लिए लोन देना, ठीक है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को लोन देना, उन लोगों के एसेट खरीदने के लिए उन लोगों को पैसा फाइनेंस करना, उन लोगों का फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना, ठीक है, क्या बनना, उन लोगों का फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना, उन लोगों को गाइड करना। यानी सीधा शब्दों में कहें तो इंडिया में जितना भी आप लोगों का, इंडिया में जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, उन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए इंडिया में जो बैंक काम करता है उसी बैंक का नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है BST का। ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरे के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट्स रेमुनेशन इन रिटर्न इज कॉल्ड। इसको यानी एक आदमी जब दूसरे के लिए काम करता है और बदले में पैसा कमाता है तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रोजगार, यानी क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तब ना जी, रोजगार के रिगार्डिंग कोई बैंक में काम कर रहा है तो कोई पुलिस में काम कर रहा है, कोई रेलवे में काम कर रहा है, कोई डिफेंस में काम कर रहा है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, दूसरे के लिए काम कर रहा है और बदले में पैसा कमा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोजगार हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एन एंटरप्रेन्योर्स हैव। देखो कौन सा कैरेक्टर बोला है एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर मतलब मैंने अभी आप लोग को बताया था, एंटरप्रेन्योर मतलब होता है वो पर्सन। क्या होना चाहिए, नवाचार, मतलब क्या वो इनोवेटिव होना चाहिए, यानी वो नया नया आइडियाज़ लगाने वाला होना चाहिए, बिल्कुल। जोखिम वाहक, रिस्क टेकिंग करने वाला होना चाहिए, बिल्कुल। पहल, इनिशिएटिव करने वाला होना चाहिए, बिल्कुल सर, सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है उद्यमी के कितनी विशेषताएं होती है। हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो याद रखना जी, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, यानी वो जो पर्सन होता है, एक एंटरप्रेन्योर का अनगिनत विशेषताएं होती है, अनकाउंटेबल, ठीक है, उसकी विशेषताओं को गिना नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया है उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करता, एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड। बस यहाँ ध्यान ये रखना, यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहा है, एंटरप्रेन्योर नहीं बोल रहा है। एंटरप्रेन्योर होता तो वो उस पर्सन के बारे में बोलता, लेकिन ऐसा नहीं है, इस पर्सन के बारे में नहीं बोल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप किस में मदद नहीं करता है, तो साझेदारी फार्म, पार्टनरशिप फार्म में ये मदद नहीं करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है उद्यमिता अव्यस्त होता है डोस के द्वारा, एंटरप्रेन्योरशिप इज एंश्योर्ड बाय। ये एंटरप्रेन्योरशिप जो लार्ज फार्म होता है, यानी जो बृहदकार फार्म होता है, उसके द्वारा जो होता है वो एंश्योर्ड होता है, ठीक है। चलो बाहर से अगर थोड़ी आवाज़ें आ रही है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, घर में हूँ, काम कर रहा हूँ, थोड़ा तबीयत खराब है, इसीलिए शायद बाहर से थोड़ा सा आवाज़ आ सकता है, ठीक है। आगे बोला गया है 9 नंबर पे उद्यमिता की आवश्यकता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज नीडेड, ठीक है। किसको आवश्यकता है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो बोला गया है आर्थिक विकसित अर्थव्यवस्था में, यानी इन डेवलप्ड इकोनॉमी में, बिल्कुल सर। अविकसित अर्थव्यवस्था में, इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, बिल्कुल सर। विकासशील अर्थव्यवस्था में, इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल सर। ऑप्शन डी, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में, हाँ सर। कोई किसी भी तरीके का इकोनॉमी हो, ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है इसका ज़रूरत आपको पड़ता है, ठीक है। इसको याद रखना, ऑल टाइप्स के इकोनॉमिक्स में जो है इसका ज़रूरत आपको पड़ता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोला गया है उद्यमिता विकास देश के द्वारा संभव है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज पॉसिबल विथ। मतलब किस तरीके से हम लोग जो है वो ETP का डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स का डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, समुचित शिक्षा के द्वारा, प्रॉपर एजुकेशन के द्वारा, बिल्कुल। प्रशिक्षण यानी उन्हें ट्रेनिंग दे करके, बिल्कुल। अभिप्रेरणा मोटिवेशन के द्वारा, बिल्कुल। ऑप्शन डी, इनमें से सभी, जी हाँ, सभी के द्वारा किया जा सकता है। 11th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, बोला गया है उद्यमिता की मुख्य विशेषताएं होती है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप इज। एंटरप्रेन्योरशिप की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, नॉलेज, बिल्कुल। बोला गया है दृष्टि, बिल्कुल। मेहनत एवं गतिशीलता, हार्ड वर्क एंड डायनेमिज्म, बिल्कुल। तो सब इसकी विशेषता है, तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ठीक है।
चलो आओ आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोला गया है नाउ सृजकों को डॉट 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 से सीखनी चाहिए। इनोवेटर्स शुड बी ट्राई टू लर्न फ्रॉम देयर्स, यानी जो नए नए एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं उन्हें हमेशा किससे सीखने चाहिए? अपने विफलताओं से, अपने फेलुअर से सीखना चाहिए। लोगों को अक्सर हम लोग कहते हुए नहीं सुनते हैं कि हमें हमेशा अपनी गलतियों से या अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी असफलता ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ठीक है, उसी तरह से एक जो नया इनोवेटर्स होता है, अगर वो इनोवेटर्स फेल हो रहा है बार बार, तो उसको फेलुअर से उसको हारना नहीं है, यानी फेल हो रहा है बार बार तो इससे उसको हारना नहीं है, इससे उसको और सीखना है और आगे इसी चीज़ को ध्यान में रख के काम करना है। ठीक है, आओ 13 नंबर क्वेश्चन में बोला भारत में बल दिया जाता है। इन इंडिया एम्प्लॉइज इज गिवन, किस तरीके में बल दिया जाता है? तो प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण पर, ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग पर बल दिया जाता है, यानी ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग TCT पर जो है वो बल दिया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे बोला गया है उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय डेट्स को विकसित करना है। EDP मीन्स डेवलपिंग ऑफ, यहाँ EDP बोला गया है। EDP जो है इसका फुल फॉर्म होता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है जी? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब थोड़ा सा इसके बारे में अच्छा से समझने का कोशिश करना आप लोग। EDP जो होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिस प्रोग्राम का मेन मोटिव होता है जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी जितने भी उद्यमिता लोग हैं, मान लो ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उन लोगों का जो विज़न होता है या उन लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को EDP के लिए मोटिव करना होता है। या एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं ना, उन एंटरप्रेन्योरशिप लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उन लोगों के टेक्निकल नॉलेज के लिए, उन लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, यानी उन लोगों को EDP के बारे में कंप्लीट डिटेल देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, सिखाने के लिए जो है ये काम किया जाता है। और इसका मेन फोकस होता है एंटरप्रेन्योरियल मोटिव, यानी लोगों के मन में ज़्यादा से ज़्यादा EDP करने की इच्छा को जागृत करना इसका प्रोग्राम का काम होता है। याद रखिएगा EDP जो है ये आपका कई बार ये वर्ड आप लोगों को सुनने को मिलेगा, EDP। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखना। तो बोला गया है EDP मीन्स क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योरियल मोटिव। क्या मोटिव होता है जी? एंटरप्रेन्योरियल मोटिव होता है इसका। ठीक है, चलो 15 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है उद्यमिता विकास कार्यक्रम संगठित किए जाते हैं। EDP के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, शुड बी ऑर्गेनाइज नॉर्मली बाय, कब कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये 6 सप्ताह के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग 6 वीक ड्यूरेशन, याद रखना 6 वीक्स के दौरान जो है इसको हमेशा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यानी अगर आज ऑर्गेनाइज किया गया तो 6 महीने के बाद दोबारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर नेक्स्ट 6 वीक के बाद, फिर नेक्स्ट 6 सप्ताह के बाद, फिर नेक्स्ट 6 सप्ताह के बाद इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे बोला गया है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स। देखो इसी के बारे में मैंने आपको बताया था। एंटरप्रेन्योरियल्स का मतलब यहाँ से E आएगा, डेवलपमेंट मतलब D आएगा और प्रोग्राम मतलब P। इसी के बारे में अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है इसका मेन मोटिव क्या होता है? तो ऑप्शन A स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, बिल्कुल। और उद्यमी कौशल में वृद्धि, इंक्रीज इन स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल। शिक्षण एवं प्रशिक्षण, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल। तो ये सब होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D। ठीक है, चलो आओ 17 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है आर्थिक उपगम्यता के अनुसार उद्यमिता होता है। अकॉर्डिंग टू द इनकम अप्रोच एंटरप्रेन्योर्स इज, क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योर्स होता है चेंज एजेंट होता है, परिवर्तन अभिकर्ता जो है ये होता है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बोला गया है मानव वैज्ञानिक 18 पे बोला गया है मानव वैज्ञानिक उपगम्यता के अनुसार साइकोलॉजिकल अप्रोच डील्स विद। साइकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब होता है प्राप्ति लक्ष्य, अचीवमेंट मोटिव, यानी मानव वैज्ञानिक उपगम्यता जो होता है उसका मेन फोकस होता है कि अपने लक्ष्यों को समय पे पूरा करे। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 19 पे बोला गया है उद्यमिता लक्षण निम्न में से संबंधित है। एंटरप्रेन्योरियल्स ट्राइट्स डील विथ, किस चीज़ के ऊपर जो है ये डील्स करता है? तो आपको याद रखना होगा इसका जो मेन काम होता है, इसका मेन काम होता है आपका जोखिम वाहक व्यवहार, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर। क्या टेकिंग जी? रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है बिजनेस स्टडी का। बोला गया है मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। यह कथन
किससे संबंधित है? बोला गया है बिजनेस लाइक्स वेदर इन इज विथ अस एवरी डे हु सेड आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखो किसने कहा था कि ये जो बिजनेस जो होता है वो हम लोग के साथ मौसम का तरह चलते रहता है। जैसे मौसम हम लोगों के साथ साथ चलता है वैसे बिजनेस भी हमारे साथ साथ चलते रहता है। ये कथन किसने कहा था? मैंने इस क्वेश्चन को आप लोग को बीएसटी के दोनों सेट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको छोड़ देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उद्यमिता के उपबंधन यानी अवरोध शोषित है। बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स स्टिल्फ यानी ईटीपी जो होता है उस ईटीपी का जो है वो क्या बैरियर्स होता है? तो इनोवेटिव क्या जी? इनोवेटिव जो होता है ये इसका बैरियर्स होता है। चलो आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में। अभिप्रेरणा के अंतर्गत निम्नलिखित निम्न तत्वों में से नहीं आता। मोटिवेशन डज नॉट कंसिस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी जो मोटिवेशन होता है वो किस में नहीं होता है? जीवन लक्ष्य पे। किस में नहीं आता है? जीवन लक्ष्य पे, यानी मिशन पे जो है ये मोटिवेशन नहीं काम करता है। चलो 23 नंबर पे बोला गया है कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकताएं पूरी की जाती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस नीड्स टू द जॉब्स आर फुलफिल्ड बाय, यानी आपको यहाँ देखो एक वर्ड बोला गया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है सेल्फ डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? सेल्फ डेवलपमेंट। और सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा? अगर मान लो आप एक पर्सन हो जो ईटीपी से जुड़े हुए हो, मतलब आप एंटरप्रेन्योर हो। क्या हो आप? एंटरप्रेन्योर। तो आपका जो है वो डेवलपमेंट किस तरीके से होगा? तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपका डेवलपमेंट तभी होगा जब आप डेवलपमेंट प्रोग्राम पे पार्टिसिपेट करोगे। क्या करोगे जी? प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी करोगे। पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी जो ईडीपी प्रोग्राम जब चलता है, जब आप उस प्रोग्राम पे पार्टिसिपेट करोगे तभी आपका क्या होगा? तभी आपका विकास होगा, तभी आपका डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जब आप ईडीपी प्रोग्राम पे जब आप जाओगे, जब आप इस प्रोग्राम पे जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको नया नया स्किल्स सीखने को मिलेगा, आपको नया नए चीज़ों का नॉलेज मिलेगा, आप नए नए चीज़ों के बारे में एलिजिबल होगे, नए नए चीज़ों को आप सीखोगे तो ऑटोमेटिक ही आपका जो है वो डेवलपमेंट होता चला जाएगा। क्लियर है? याद रखना इस चीज़ को। तो कोई भी पर्सन जब ईडीपी में पार्टिसिपेट करता है बार बार तो उससे उसका क्या होता है? विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन पे बोला गया है संबद्धता की आवश्यकता अव्यस्त करती है। द नीड ऑफ एफिलियंस इंश्योर। ठीक है, तो किस चीज़ में ये इंश्योर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, अंतः विकास संबंध यहाँ जो है ये काम नहीं करता है। ठीक है, चलो 25 नंबर क्वेश्चन में बोला भारत में लघु उद्योगों का पंजीकरण कराना है। इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इज, इंडिया में जो भी छोटे छोटे उद्योग होते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री होते हैं, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन करना एकदम आपका नेसेसरी है। क्या है आपका जी? नेसेसरी है, आपको कराना ही कराना पड़ेगा। ठीक है, आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आप स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाते हैं तो इलीगल होता है वो। आप कोई भी इंडस्ट्री को तभी खोल सकते हैं जब आप उसका क्या कराओगे? जब आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाओगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला है 26 नंबर पे उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? हु वांट्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी ये जो ईडीपी, ये जो ईडीपी प्रोग्राम होता है, ये ईडीपी प्रोग्राम जो है वो कौन चाहता है ये बोल रहा है। ठीक है, तो आओ जानते हैं जो ईडीपी प्रोग्राम होता है। बोला गया है बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, ये चाहता है, बिल्कुल चाहता है। बोला गया है टेक्निकल्स एंड अदर क्वालिफाइड ग्रुप, तकनीकी एवं शिक्षित समूह, बिल्कुल। पूर्व सैनिक, यहाँ पूर्व सैनिक नहीं होना चाहिए था, एक सर्विसमैन, यहाँ होना चाहिए था पूर्व सेवा करता। थोड़ा सुधार देते हैं, इसको देख लेना आप लोग, मिसप्रिंट हो गया होगा, ये सेवा करता ये भी चाहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है। एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन इन इंडिया, यानी ये जो ईडीपी प्रोग्राम जो है, ये ईडीपी प्रोग्राम इंडिया में किस तरीके से रहा? तो सर इंडिया में ये प्रोग्राम ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और ना बहुत ही ज़्यादा खराब रहा। इसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, यानी अभी भी इसमें नीड्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता है, इम्प्रूवमेंट इसमें होना चाहिए। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। 28 नंबर पे बोला गया है उद्यमिता का सर्वाधिक योगदान है। मैक्सिमम रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज, सबसे एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो उस देश के आर्थिक विकास में मदद करे।
कौन सा डेवलपमेंट में? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करे, आर्थिक विकास में मदद करे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखो जी, भारत भी एक विकासशील देश है और भारत को भी विकसित करने के लिए ये जो ईटीपी होता है इसका सही तरीके से चलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी यही चाहते हैं कि इंडिया जो है वो स्किल डेवलपमेंट बनाए। इसके लिए आप लोगों ने सुना होगा कई तरीके की योजनाएं निकाला गया था, स्किल इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम टाइप का, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस तरीके के प्रोग्राम निकाले जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो स्किलफुल बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे जाके एंटरप्रेन्योर बने, ताकि इससे जो है हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी डेवलप हो सके। ठीक है, चलो 29 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है उद्यमिता सहायता करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स सीनियर्स हेल्प, किस चीज में हेल्प करता है? तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट आयात प्रतिस्थापन में। देखो याद कैसे रहेगा ये, ईटीपी के द्वारा मान लो अगर आप बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री से जुड़ोगे तो आप बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन करोगे। जब आप बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन करोगे तो बाहर से जो गुड्स इंपोर्ट किया जाता है, दूसरे देशों से मंगाया जाता है, उसी रिलेटेड गुड्स या वही गुड्स का जो सब ऑर्डिनेट्स होगा, सब्स्टिट्यूट्स होगा, वो इंडिया में मिल जाएगा। ठीक है, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स यहाँ इंडिया में मिल जाएगा। 30 नंबर पे बोला गया है उद्यमी रोजगार के अवसर देश में करता है, एंटरप्रेन्योर्स डज इट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो ईटीपी जो है वो नए नए उद्योगों, नए नए धंधों, नए नए कारखानों को खोलने में मदद करता है, जिससे लोगों को जो होता है अधिक से अधिक रोजगार मिलता है। लोगों को अधिक से अधिक क्या मिलता है? रोजगार। तो उद्यमिता के द्वारा रोजगार में क्या होती है जी? रोजगार में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? वृद्धि, यानी इंक्रीज। ईटीपी के द्वारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया भारत में उद्यमियों का भविष्य है, द फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। एंटरप्रेन्योर का जो भारत में फ्यूचर है वो फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, उज्जवल है। क्यों? क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और आने वाले कुछ समय में भारत विकसित हो जाएगा, और जो देश जितना ज़्यादा विकसित होता है उस देश का औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास के लिए ईटीपी का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अमेरिका को हम लोग विकसित देश बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है, बल्कि इसलिए उसको विकसित माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो भारत में भी अगर भारत का भी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा डेवलप होगा तो भारत का फ्यूचर उतना ही ज़्यादा ब्राइट होगा। ठीक है, चलो 32 नंबर क्वेश्चन पे बोला भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका, रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। विदेश से जो एंटरप्रेन्योर इंडिया में आए हैं या जो विदेश के जो एंटरप्रेन्योर हैं जो भारत में ईटीपी को चलाते हैं, उन लोगों का भारत के ऊपर इम्पैक्ट कैसा पड़ा है? तो सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव। और फॉरेन एंटरप्रेन्योर से भी भारत का ईटीपी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों ने भारत के ईटीपी को डेवलपमेंट करने में कई सारे महत्वपूर्ण काम उन्होंने भी किया है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। 23 नंबर पे बोला उद्यमिता महत्वपूर्ण योगदान करता है, एंटरप्रेन्योर्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, किस चीज के डेवलपमेंट में जी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी आर्थिक विकास में ईटीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलो 34 नंबर क्वेश्चन पे बोला भारत के तीव्र आर्थिक विकास में सहायक है, इन इंडियाज फास्ट इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हेल्पफुल इन। कौन हेल्प किया है? तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर है उन्होंने भी मदद किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी भी हो सकता है। ये जो फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, विदेशी उद्यमी जो हैं, इन्होंने भी भारत के आर्थिक विकास में बहुत हद तक मदद किया है। कहीं कहीं पे आपका इसका आंसर डी भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलो बोला गया है 35 में एकत्रीकरण एवं संविलियन, मर्जर एंड एक्विजिशन, यानी जब मर्जर का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंपनी आपस में मिल गया तो उसको मर्जर कहते हैं। और मर्जर होने से जो इंडिया का जो एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, वो लोग उसको मतलब हतोत्साहित होते हैं, मतलब वो लोग उसको जो है इनकरेज नहीं करते हैं, वो लोग अपने हित में इसको नहीं मानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उद्यमिता व्यवहार को हतोत्साहित करते हैं, यानी डिस्करेज एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, यानी ईटीपी का जो बिहेवियर है, यानी जब मर्जर होता है दो कंपनियों का या इक्वलाइजेशन या एक्विजिशन जब होता है तो उससे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लोग कभी भी हैप्पी नहीं रहते हैं। इससे वो लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं या बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है फेबियन उद्यमियों की विशेषताएं हैं, फेबियन एंटरप्रेन्योर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। देखो यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। फेबियन एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या होता है? ये ऐसे
एक ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये लोग जो बहुत ही ज़्यादा शर्मीले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शर्मीले और बहुत ही ज़्यादा आलसी। तो ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स को बोला जाता है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स, जो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शर्मीले और बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं, शाई एंड लेजी। ठीक है, चलो 37 नंबर पे बोला गया है ड्रोन वे उद्यमी हैं जो प्रायः ड्रोन्स आर द वंस दैट्स आर ऑफ्टेन। यहाँ देखो ड्रोन उद्यमियों के बारे में बोला गया है। ड्रोन उद्यमी वो उद्यमी होते हैं जो ईटीपी में प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी सहते हैं, प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी उठाते हैं। यानी उन लोगों को परवाह नहीं होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो लॉस भी सहने के लिए तैयार रहते हैं और प्रॉफिट भी सहने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाभ तथा हानि भी उठाते हैं, अर्न्स प्रॉफिट और इवन लॉस। क्योंकि ये जो ईटीपी होता है वो भविष्य की अनिश्चित घटनाओं पर आधारित होता है और बिजनेस जो है इसका वो कई सारे रिस्क को कवर करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है उद्यमियों की पूर्ति निर्भर करती है, सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डिपेंड ऑन। यानी एंटरप्रेन्योर्स जो है वो सबसे ज़्यादा सप्लाई कब करता है, तो सबसे ज़्यादा सप्लाई वो करता है रेट ऑफ प्रॉफिट एंड सोशल क्लाइमेट को देखते हुए, यानी लाभ की दर और सामाजिक वातावरण को देखते हुए। जब उसको अधिक प्रॉफिट मिलेगा तो सप्लाई अधिक करेगा, प्रॉफिट कम मिलेगा तो सप्लाई कम करेगा, सोशल में डिमांड ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा करेगा, डिमांड कम होगा तो सप्लाई कम करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो 39 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है अंगीकारी उद्यमी तकनीकों को गोद लेते हैं, एडोप्टिंग एंटरप्रेन्योर्स एडोप्ट्स इन टेक्निक्स। यानी जो ईटीपी से जुड़े हुए लोग होते हैं वो किस तरीके के टेक्निक्स को एडोप्ट करते हैं, ऐसे टेक्निक्स को स्वीकार करते हैं जो किसी और के द्वारा विकसित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्य द्वारा विकसित किए गए, यानी डेवलप्ड बाय अदर। यानी दूसरा पर्सन जो टेक्निक डेवलप करता है उन्हीं टेक्निक को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तबीयत खराब है मेरा, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों का पढ़ाई जो है वो नुकसान ना हो। ठीक है, तो पसंद आए वीडियो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। 40 नंबर पे बोला गया है भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है इन रिलेशनशिप टू द इंडियन इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप इज। यानी इंडिया का जो डेवलपमेंट है, इंडिया के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का होना क्या है। मैंने अभी समझाया था इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया के डेवलपिंग कंट्री के लिए जो ईटीपी का होना वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्या है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा ताकि वो लोग भी जो है वो घर बैठे बैठे एग्जाम्स की अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। चलो मिलते हैं अगली बार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक घरों में रहें, सुरक्षित रहें और मन लगा के तैयारी करें। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।